भटक्या कुत्तों की हेल्पलाइन पर मराठी का अभाव। ऑडियो वायरल होने के बाद शिवसेना उबाठा आक्रामक। मराठी नहीं आती तो नौकरी क्यों दी। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका द्वारा भटक्या कुत्तों के टीकाकरण और उनसे संबंधित शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हेल्पलाइन कर्मचारी और एक महिला के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने मनपा प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी पदाधिकारी आरती परब ने संबंधित कर्मचारी की तत्काल जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। कल्याण डोंबिवली शहर में भटक्या कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों को देखते हुए मनपा ने कुत्तों के टीकाकरण तथा उनसे जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। आरोप है कि इस हेल्पलाइन पर तैनात कर्मचारी को मराठी भाषा समझने और उसमें संवाद करने में परेशानी हो रही है। वायरल बताए जा रहे ऑडियो में आरती परब द्वारा मराठी में जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर मौजूद हेल्पलाइन कर्मचारी मराठी में संवाद करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की भाषाई क्षमता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना उबाठा ने सवाल उठाते हुए कहा कि नागरिकों की शिकायत सुनने के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर यदि कर्मचारी को मराठी भाषा ही नहीं आती तो उसे नौकरी क्यों दी गई। पार्टी ने मनपा आयुक्त से संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया, भाषाई योग्यता, प्रशिक्षण और हेल्पलाइन संचालित करने वाली एजेंसी की जानकारी की जांच करने की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि कुत्ते के काटने, आक्रामक कुत्तों की शिकायत या टीकाकरण जैसी गंभीर स्थिति में नागरिकों को अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताने में भाषा बाधित नहीं आनी चाहिए। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर मनपा प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, इसीलिए निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मी आरती प्रथमेश पवार, मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून कार्यकर्ती आहे। मला आमच्या इथे भटक्या कुत्र्यांचा खूप त्रास होत होता, म्हणून मी महानगरपालिकेचा तो भटक्या कुत्र्यांचा ते लसीकरणाचा टोल फ्री नंबर आहे, मी त्याच्यावर फोन केला। तर मला तिथून मी मराठीमध्येच सांगत होते त्यांना, कारण की समोरून हिंदी भाषी असेल मला वाटलं नव्हतं आणि मी मराठीमध्ये बोलत होती। तर ते मला बोलतात की मला मराठी समजत नाही, मला हिंदीत बोला। तर मी हिंदीत का बोलायचं ना, मी महाराष्ट्रात राहते। तर जर तुम्ही महानगरपालिकेकडून जो ठेकेदार ठेवलाय त्याला मराठी आलंच पाहिजे आणि त्याला मराठी बोलणं अनिवार्य आहे। तर तो मला बोलतो मला समजत नाही। मग मी त्याला बोलतो, मला बोलतो मी बाहेरून आलोय, मला मराठी समजत नाही। तर त्या संदर्भात मी तक्रार केली आहे, महानगरपालिकेकडे अर्ज दिलाय की माझ्या तक्रारचा महानगरपालिकेने आयुक्ताने दखल घ्यावी या माझ्या अर्जाची। जर ह्या अर्जाची दखल घेतली नाही त्या ठेकेदारांना तुम्ही कोणत्या पण कास्टचा ठेकेदार ठेवा, कोणती पण भाषेचा, पण त्याला मराठी येणं हे महत्त्वाचं आहे। तर त्याला म्हणून मी महानगरपालिकेला विनंती केली आहे की मला पुढे जो कोण ठेकेदार असेल, तक्रारदार घेणारा असेल, तो मराठी त्याला आलीच पाहिजे। याच्यासाठी मी मागणी केली आहे ह्यांच्या महानगरपालिकेकडे। माझ्या जर मागणीचं जर हे झालं म्हणजे मागणीची पूर्तता झाली नाही तर मी उपोषण करेल माझ्या पक्षाकडून। जे माझ्याकडून होईल मी त्याचे ॲक्शन घेईल। महानगरपालिकेने माझ्या पत्राची दखल घ्यावी ही विनंती आहे माझी फक्त। मग महानगरपालिकेचं काम आहे ते, कारण की जे पब्लिक जर टॅक्स भरते आणि टॅक्स भरून सुद्धा त्यांना त्यांचं जे सोय भेटत नसेल तर काय फायदा ना टॅक्स भरून पण पब्लिकनी। समोर जर आपल्याला आपल्या भाषेत जर बोलता आलं नाही तर महाराष्ट्रात राहूनच काय फायदा आहे। मेन गोष्ट मग महाराष्ट्राच्या पब्लिकला हिंदीचे क्लास घ्यायला लागतील, हिंदी शिकायला लागेल महाराष्ट्रात असून। तर या महानगरपालिकेने याच्यात दखल घ्यावी एवढीच माझी विनंती आहे।